सभी को नमस्कार। स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छी खबर, कर्मचारियों के लिए ऐसी मिलेगी पुरानी पेंशन, वित्त मंत्री का ऐलान। पेंशन बहाली, राजस्व वापसी पर सभी लेटेस्ट अपडेट आ गए हैं। इसमें यह है कि पूरे देश में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर एक नई बहस चढ़ी हुई है। सरकारी कर्मचारी संगठन केंद्र पर लगातार पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बना रहे हैं। वित्त मंत्रालय की कमेटी 15 जुलाई को जेसीएम के साथ मीटिंग कर चुकी है। इस चर्चा में सरकार की तरफ से रिपोर्ट रखी गई थी, उन पर कर्मचारी संगठन सहमत नहीं दिखाई पड़े, जिसका मुख्य कारण सरकार केवल एनपीएस सुधार करना चाहती है, पुरानी पेंशन बहाल नहीं करना चाहती है। जबकि कर्मचारी संगठन पुरानी पेंशन की मांग ही कर रहे हैं, क्योंकि गर्मियों को केवल गारंटी ग्रेड पेंशन सिस्टम ही चाहिए। आगे इसमें यह है, सरकार द्वारा आर्थिक बोझ कम करने के लिए पेंशन के लिए मार्केट से व्यवस्था करने के उद्देश्य से 1 जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके नेशनल पेंशन सिस्टम को लाया गया था। पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी राज्यों द्वारा अलग अलग समय पर इस नई पेंशन योजना को लागू कर दिया गया। पिछले 7-8 सालों में यह व्यवस्था कर्मचारियों को इतनी खराब लगी कि बड़े बड़े आंदोलन किए जा रहे हैं। इसको देखते देखे होते कई राज्यों द्वारा, जैसे नागालैंड, सिक्किम, पंजाब में कमेटियां गठित की गई हैं। कई राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान आदि में ओपीएस पेंशन को फिर से लागू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भी पिछले वर्ष एनपीएस को रिव्यू करने के लिए कमेटी गठित की गई थी। कमेटी की रिपोर्ट जल्द ही आने वाली है। आगे इसमें यह है, एनपीएस और ओपीएस स्कीम में क्या है अंतर। तो नेशनल मिशन फॉर ऑल पेंशन स्कीम भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुसार नई और पुरानी व्यवस्था में मूलभूत अंतर विभिन्न चरणों में देखने को मिलता है। पुरानी पेंशन में जीएफ के नाम से मिनिमम 7% अंशदान काटा जाता है था, जिस कर्मचारी अपनी मर्जी से बेसिक सैलरी के बराबर कटवा सकता था। इस हिस्से पर सरकार ब्याज की गारंटी देती थी। इसके साथ साथ कर्मचारी अपनी सुविधा के अनुसार यह पैसा निकाल भी सकता था और रिटायर्ड होने पर पूरा पैसा उसको एक बार में ही मिल जाता था। रिटायर्ड होने पर उसे अंतिम सैलरी का 50% पेंशन के रूप में अलग से हर महीने दिया जाता था। यह पैसा डीए के कारण लगातार बढ़ता रहा था और कमीशन का लाभ भी पेंशनर को मिलता था। अब जो नई व्यवस्था की गई है उनमें जीपीएफ की तरह ही लेकिन 10% भी ईपीएफ के रूप में कटौती की जाती है। सरकार भी अपनी तरफ से 10% के मुकाबले 14% का अंशदान देती है और इसे यूटीआई और एसबीआई शेयर मार्केट में निवेश करती है। कर्मचारियों के लिए एनपीएस व्यवस्था अभिशाप। इस पैसे पर मिलने वाले ब्याज की गारंटी नहीं दी गई है। रिटायर होने पर जितना भी कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है उसका 60% फंड के रूप में कर्मचारी को दे दिया जाता है। 40% फंड उसकी पेंशन के रूप में, अन्यूटी के रूप में लगाना होता है। अब मुख्य समस्या यह है कि जिन कर्मचारियों की रिक्वायरमेंट 29 से 30 साल बाद होगी तो ठीक ठाक पेंशन मिल जाएगी, लेकिन जिनके रिटायरमेंट 15 से 20 साल की नौकरी में ही होने जा रहे हैं उनके लिए एनपीएस व्यवस्था अभिशाप से कम नहीं है। इसका मुख्य कारण इतनी नौकरी में कॉर्पस बहुत कम बनेगा, जिसके कारण 40% ही पेंशन तो और भी कम बनेगी, जिस कारण से खासकर राज्यों के लोगों को 2000 से 3000 ही पेंशन प्राप्त रही है। विरोध का मुख्य कारण यह है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था में एक गारंटी मिलती थी कि किसी भी पेंशन ₹9,000 से कम नहीं होगी। कम बनने पर उसको ₹9,000 पेंशन के साथ भी दिया जाता था, जिससे पुरानी पेंशन ओल्ड एज सोशल इनकम सिक्योरिटी की गारंटी देती थी। रिटायरमेंट पर कैसे मिलेगी 50% पेंशन। सरकार कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को देखते हुए रिटायरमेंट पर 50% पेंशन का विचार कर रही है और इसके लिए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद 50% पेंशन कैसे दी जाए। हालांकि यह काम मुश्किल नहीं है। एनपीएस में देखते हैं कि सरकार हर महीने 14% अतिरिक्त सैलरी का अंशदान देती है। अगर 30 वर्षों की नौकरी के दरमियान यह अंशदान लगभग 11% रिटर्न के आधार पर इतना हो जाता है कि उसे ही
ओपीएस के बराबर पेंशन मिल सकती है। अगर सरकार अपने स्थान पर ओपीएस के बराबर पेंशन देने की व्यवस्था कर दे तो यह कॉर्पस उसके पास ही वापस आ जाएगा, जबकि एनपीएस में दोनों अंशदान आखिर में कर्मचारी और उसके परिवार को चले जाते हैं। इस तरह हम पाएंगे कि पैसा सरकार किसी भी कर्मचारी की पेंशन के लिए पूरी नौकरी के दरमियान कंट्रीब्यूट करती है। वह रिटायरमेंट पर सरकार को ही एक मुश्त पैसा वापस मिल सकता है। प्रत्याशा के हिसाब से देखा जाए तो केवल 30% लोग ही रिटायरमेंट के बाद 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र तक जीवित रहते हैं। सरकार को इन्हीं पर अधिकतम पेंशन का खर्च करना होता है। ज़्यादातर मामलों में यह सालाना कम होता जाता है क्योंकि हर वर्ष कुछ पेंशनर की मृत्यु के कारण ऐसा होता है। सरकार को प्रत्येक साल 1 लाख करोड़ रुपए तक वापसी। एक्सपर्ट के अनुसार केंद्र सरकार में नौकरी करने वाले कर्मचारियों के मामले में रिटायरमेंट लगभग 30 वर्ष की नौकरी के बाद ही होता है, इसलिए उपयुक्त कॉर्पस की दिक्कत नहीं आती। कई ऐसे राज्य हैं जिसमें नौकरियों के लिए 45 वर्ष तक नौकरी पाने की पूरी छूट दी जाती है। अतः कर्मचारी अधिकतम आयु पर नौकरी प्राप्त करते हैं, जहां पर नौकरी के बाद सेवानिवृत्ति पर कॉर्पस भी बहुत कम होता है। हालांकि राज्यों में 50% पेंशन के लिए उन राज्यों में अलग अलग सेवा वर्षों की सेवा का प्रावधान है, जैसे उत्तर प्रदेश में 20 वर्ष, राजस्थान में 25 वर्ष, छत्तीसगढ़ में 33 वर्ष। इसमें कम नौकरी होने पर उसी अनुपात में कम पेंशन का प्रावधान है। सरकार फंड से भी पेंशन देने में इसी नियम का पालन कर सकती हैं और 20 वर्ष की रेगुलर नौकरी करने से पहले रिटायरमेंट के मामले में मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये और साथ में महंगाई भत्ते के प्रावधान से भी इस समस्या का निदान कर सकती है। इससे सरकार पर कोई भी खास भार नहीं पड़ेगा। एक्सपर्ट बताते हैं कि एक स्टडी से के मुताबिक ऐसा करने से सरकार को वर्ष 2033 से प्रति वर्ष 1 करोड़ रुपए तक की वापसी हो सकती है। तो ये खबर थी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाएं और इस प्रकार से नई नई खबरें आप तक जल्दी पहुंच जाएं। जय हिंद, जय भारत।